दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लगातार कर्मचारियों के मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है। इसी के बीच एक खबर सहरसा, ठीक है, बिहार के सहरसा एडिशन में प्रकाशित की गई। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर लिखा है मानदेय भी कम, भुगतान भी देर से, आशाएं हो रही निराश। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा करो। नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर ज़रूर लिखिएगा आशा वर्कर्स न्यूज़, जिससे कि दोस्तों आपके राज्य की खबर देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये बिहार की खबर है। दोस्तों, इस तरीके का जो हाल है देश के ज़्यादातर राज्यों में आशा बहनों का हो रहा है। ठीक है, मानदेय भी कम है, भुगतान देर से होता है और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर आशा लगातार आंदोलनरत रहती हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो है जानकारी दी गई है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, लिखा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचगछिया से जुड़े विभिन्न पंचायतों की आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से कार्य के अनुसार मानदेय बढ़ाने की मांग की है। विभिन्न पंचायतों में पदस्थापित आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि वर्तमान समय में जो मानदेय दिया जा रहा है वह ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत को चरितार्थ करता है। आशा कर्मियों ने बताया कि इतने कम मानदेय में ना तो स्वयं का भरण पोषण हो पाता है और ना ही परिवार का, जो किसी असंभव कार्य से कम नहीं है। बढ़ती महंगाई के बीच यह मानदेय किसी यातना से कम नहीं है। आशा कर्मियों का कहना है कि यदि सरकार सम्मानजनक मानदेय बढ़ा देती है तो वे बड़े उत्साह के साथ कार्य करेंगी और सेवा और अधिकार बेहतर होंगी। वे क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सेवा देती हैं ताकि सरकार की यह योजना धरातल पर 100% प्रभावी दिखे। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तो मानदेय बहुत कम मिलता है और वह भी समय पर नहीं मिलता, साथ ही अन्य कराए गए कार्यों का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अतिरिक्त कार्य लेकर भी भुगतान नहीं करना कहाँ का इंसाफ है। सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। विभिन्न अस्पतालों में प्रसव के बाद बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिलने के कारण कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि कभी कभी तो प्रमाण पत्र के लिए महीनों भर इंतजार करना पड़ता है, जिससे जच्चा और उसके परिजनों से बातें तक सुननी पड़ती हैं। कई बार तिरस्कार भी झेलना पड़ता है। इस देरी का असर उनके कार्यों पर भी पड़ता है। प्रसव के लिए अस्पताल आने वाली महिलाओं को यदि समय पर पैसे और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए तो उन्हें काफ़ी सुविधा होगी। पंचगछिया पीएचसी में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि बंध्याकरण, प्रसव, टीकाकरण एवं सर्वे सहित अन्य योजनाओं में कार्य करने वाली कर्मियों की प्रोत्साहन राशि बढ़नी चाहिए। सरकार द्वारा चलाई जा रही इन सभी योजनाओं में प्रोत्साहन राशि बढ़ने से आशा कार्यकर्ता नए उत्साह के साथ कार्य करेंगी। लोग जब चिकित्सा संबंधी कार्य में उन्हें गंभीरता से लेंगे तभी वे पूरे मन के से काम कर सकेंगे। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक तो मानदेय काफ़ी कम है और सब कार्यों में प्रोत्साहन राशि कम होने के से पूरी लगन से काम नहीं हो पाता, जिससे समस्याएं आती रहती हैं। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है शिकायत और सुझाव। क्या क्या शिकायत और क्या क्या सुझाव हैं। देखिए, मानदेय समय से नहीं मिलने के कारण होती है विभिन्न तरह की परेशानी। समय से मिले मानदेय तो होंगी सुविधा। ठीक है, आशा कार्यकर्ताओं को समय से मानदेय मिले तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का होगा समाधान, हो सार्थक प्रयास। नंबर 2 पर अतिरिक्त कार्य के भुगतान के लिए अस्पताल में लगाने पड़ते हैं चक्कर, पैसा नहीं मिलने से होती है परेशानी। मीटिंग हॉल की समुचित व्यवस्था होने एवं उसमें बैठक होने से होगी सुविधा, मीटिंग भी अच्छे तरीके से हर बार होगी। नंबर 3 पर मीटिंग हॉल नहीं होने से आशा कार्यकर्ताओं को बैठक में होती है सुविधा की जानी चाहिए पहल, जिससे मिले सुविधा। टीकाकरण स्थल पर समुचित दवा होने से लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, समुचित व्यवस्था होने से होंगी सुविधा। नंबर 4 पर टीकाकरण स्थल पर समुचित दवा सहित अन्य सुविधा की रहती है कमी, जिससे विभिन्न लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, पंचगछिया पीएचसी द्वारा अतिरिक्त कार्य कराने पर आशा कार्यकर्ताओं को समय से भुगतान राशि मिलने पर होगी सुविधा। भुगतान के लिए हो पहल, आशा कार्यकर्ताओं को ठहरने की हो सुविधा, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। पंचगछिया पीएचसी में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा होने के बाद अस्पताल लाने पर आशा कार्यकर्ताओं ने आराम करने के लिए कमरे की सुविधा की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि कभी कभी प्रसव में विलम्ब होने पर रात भर मरीज के साथ पड़ा रहना पड़ता है।
इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं को ठहरने के लिए सुविधा नहीं होने से विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि फ्रेश होने वाला या ज़रूरत पड़ने पर आराम के लिए एक कमरा मिल जाए, सभी आशा कार्यकर्ताओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य पर भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। इससे लोगों के बीच योजनाओं का समय पर लाभ मिलेगा, जिससे सरकार के प्रति भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा। इस पर पहल होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोले जिम्मेदार करके हाईलाइट कर रखा है, डॉक्टर दिलीप कुमार मंडल हैं, पीएससी प्रभारी पंचगछिया। क्या करें, आशा कार्यकर्ताओं को समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, सरकार के द्वारा भी आशा कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी के लिए प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्दी इस दिशा में काम करते मानदेय बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो उम्मीद लगा रहे हैं भाई, यहाँ पर जो पंचगछिया के पीएससी प्रभारी हैं वो भी उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई सरकार जो है जल्द ही आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाएगी। कुछ आशा बहनों का लिखा हुआ भी है कि भाई अलग अलग बहनें क्या क्या बोली हैं, वही सब बोली है जो अभी इसमें इन्होंने दे रखा है। कुछ मांगे हैं, सबसे बड़ी मांग यही है कि भाई इनका मानदेय जो है बढ़ाया जाए। काम के हिसाब से जो इनका मानदेय है वो बहुत कम है। इसके अलावा जो रात में हमारी बहनें जाती हैं प्रसव के लिए, तो जो मरीज़ होता है उसके साथ जब जाती हैं तो वहाँ हॉस्पिटल में या पीएससी पे सीएससी पे जहाँ भी जाती हैं वहाँ उनके विश्राम करने के लिए एक कक्ष भी निश्चित होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग भी अपने राज्य का हाल बताइए। ठीक है, आपके राज्य में क्या लग रहा है कि भैया आपको इस तरीके का एक सेपरेट रूम मिलता है जब आप जाते हैं प्रसव के लिए या नहीं मिलता, बताइएगा। और ये भी बताइएगा आपके हिसाब से आशा बहनों का मानदेय कितना होना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।